का जो स्किन वाला टॉपिक है, जो हमारा बॉडी में स्किन किस तरह होम्योस्टेसिस को या जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो रेगुलेट करती है, तो उसमें आज हम तीनों कंपोनेंट डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्गन था, सबसे पहले जो आर्गन था वो था लंग्स। क्या चीज था? लंग्स था। हमने लंग्स को डिटेल से डिस्कस किया था। उसकी एनाटॉमी पे हम नहीं गई थी कि इसका एनाटॉमी क्या है या इसका फिजियोलॉजी क्या है, लेकिन हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि हाउ लंग्स वर्क एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन। ठीक है, तो हमने लंग्स को डिस्कस किया था। यस सर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्किन के बारे में। किस चीज के बारे में? स्किन के बारे में। स्किन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन होम्योस्टेसिस को हम साइड पे रखेंगे और थोड़ा कुछ हम स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्किन क्या चीज है। तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज स्किन? सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि स्किन बॉडी का एक आउटर कवरिंग है जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, लेकिन जब भी हम डिफिनीशन करते हैं स्किन के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि स्किन इज द फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फर्स्ट वन फंक्शन स्किन का क्या होगा? स्किन का फर्स्ट वन फंक्शन होगा कि इट इज द सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन क्या चीज है? इट इज द सेंसरी ऑर्गन। किस तरह सेंसेशन करती है? जिस तरह हमारी बॉडी में कोई बाहर का एनवायरनमेंट जो होता है वो मतलब जो सन की, उसको हम क्या कहते हैं, रेज हमारी बॉडी पे जब लग जाती है तो हमारा बॉडी फील करता है कि अब हमें हॉटनेस फील हो रहा है। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी पे कोई चीज़ लग जाता है तो हमें पेन फील होता है। तो ये किस वजह से होता है? हमारी बॉडी की जो अपान सरफेस है, जिसको हम स्किन कहते हैं, जो आउटर कवरिंग है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर क्या कर देती है? ये सेंसेशन करती है। मुख्तलिफ जो एब्नॉर्मलिटी होती है, मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है आउटर एनवायरनमेंट में, वो उसको सेंसेशंस परफॉर्म करती है। ठीक है, ये तो फर्स्ट वन फंक्शन हो गया या इसका डेफिनेशन हो गया कि इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड वर्क एज अ सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या चीज? स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हम एंटीगोमेट्री सिस्टम पे वहां जाके हम स्किन की डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि किस तरह स्किन काम करती है। तो स्किन की एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन हमें ये पता होना चाहिए कि स्किन क्या चीज है। ठीक है, थर्ड वन क्या है कि स्किन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। ये है ना, सेंसरी ऑर्गन्स है फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, जितनी भी पैथोजन है, जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी के खिलाफ इट वर्क एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, एंड स्किन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। और हमारी बॉडी से जितनी भी वाटर लॉस होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी से अनसेंसिबल लॉस की ज़्यादा होती है। अनसेंसिबल लॉस हम किस चीज़ को कहते हैं? जो हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल जाते हैं, जिस तरह स्वेटिंग में, जिस तरह यूरिन की फॉर्म में, ठीक है, जिस तरह ड्रॉपलेट्स फॉर्म में हमारे बॉडी से जो वाटर बाहर की तरफ रिमूव होती है, तो उसको हम अनसेंसिबल लॉस कहते हैं। Yes, sir. ठीक है, सारों को। तो ये कौन प्रिवेंट करता है? ये स्किन प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये स्किन की डेफिनेशन ऑफ स्किन का थोड़ा कुछ फंक्शन हो गया। Yes, sir. अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि स्किन किस तरह अपना एक्टिविटीज परफॉर्म करती है एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, स्किन हमारी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, तो उसको हम कहते हैं कि इट इज दी होम्योस्टैटिक फंक्शन। यस सर। क्या करती है? टेम्परेचर, बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना है बॉडी का?
7 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर हम फ़ारेनहाइट पे ले ले तो कितना है 98 फ़ारेनहाइट है हमारी साथ बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। Yes, sir. ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर अपनी नॉर्मल कंडीशन से ऊपर की तरफ जाता है, ये हम आगे वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं कि किस तरह हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्किन कंट्रोल करता है। Yes, sir. ठीक है, तो जब भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर अपनी नॉर्मल से ऊपर चला जाए तो फिर भी हमारी बॉडी में एब्नॉर्मलिटी काज हो सकती है, या अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो जाए तो फिर भी हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की एब्नॉर्मलिटी आ जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तो ये फिर कौन कंट्रोल करेगा और किस तरीके से ये कंट्रोल होगा, और हमारी बॉडी का होमोस्टैटिक जो एक्टिविटी है वो किस तरह नॉर्मल होंगे Yes, sir. आउटर एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ना यहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूँ किस चीज का, स्किन का। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ स्किन का स्ट्रक्चर है, क्या चीज है, स्किन का स्किन का स्ट्रक्चर है। स्किन की आउटर जो सरफेस है जहाँ पे हेयर है तो उसको हम क्या कहते हैं, द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये टर्मिनोलॉजी हम वहां पे एपी मीन अपान, डर्मस मीन स्किन। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस लेयर है, ये वाला जो लेयर है, यहाँ पे कौन से टिश्यूज मौजूद है, स्किन की जो आउटर सरफेस है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद है। क्या चीज है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन हम आगे टिश्यू में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी उसकी क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू की, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, बॉडी में कौन सी जगह पे कौन सा टिश्यूज है, लंग्स में कौन से टिश्यूज है, या इसके साथ हमारी बॉडी की किडनी में कौन से टिश्यूज मौजूद है। ठीक है, तो उसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे साथ हो गया स्किन का जो आउटर लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, तो ये हो गया। स्किन की एपिडर्मिस लेयर से थोड़ा बीनीथ जब हम आ जाते हैं तो कौन सी पार्ट आता है, डर्मस। डर्मस को हम छोड़ेंगे, उसकी इनाटॉमी पे हम डिटेल से नहीं जाएंगे। Yes, sir. डर्मस सबसे पहला है एपिडर्मस, फिर है डर्मस, और फिर हमारे साथ क्या चीज है, हाइपोडर्मस। ये मैंने एग्जांपल आप लोग ले लें, ये मैंने ओरल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसमें ये वाला सरफेस क्या है, ईपी, ये वाला जो है ये क्या चीज है, डर्मस, और ये वाला क्या चीज है, हाइपोडर्मस। Yes, sir. ठीक है, एग्जांपल ले लें। यहाँ पे जो स्किन का आउटर सरफेस है, स्किन की आउटर सरफेस से अगर थोड़ा बीनीथ हम आ जाए तो वहाँ पे कौन से टिश्यूज मौजूद है, वहाँ पे एडिपोज टिश्यूज आ जाते हैं। क्या चीज, एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज मोस्टली हम किस चीज को कहते हैं, फैट्स को। किस चीज को, फैट्स को हम क्या चीज कहते हैं, कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एडिपोज। एडिपोज टिश्यूज यहाँ पे मौजूद होते हैं। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो गई। Yes, sir. ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्किन किस तरह टेम्परेचर को, बॉडी की टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रेगुलेट करती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम है तो फिर भी हमारी बॉडी में एब्नॉर्मलिटी काज हो सकती है। तो ये हम देखते हैं कि फिर किस तरह स्किन इज होमोस्टैटिक ऑर्गन एक्टिविटीज परफॉर्म करती है और हमारी बॉडी को एक नॉर्मल कंडीशन पे लेके आती है। Yes, sir. ठीक है, तो ये सिंपली मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूँ, किस चीज़ का, स्किन का। स्किन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो एडिपोज टिश्यू हो गई। एडिपोज टिश्यू की बीनीथ हमारे साथ क्या चीज़ मौजूद होती है, स्किन में क्या चीज़ होती है, सर
क्या चीज होती है? कैपिलरीज होती है। क्या चीज? Capillaries. कैपिलरीज। तो यहाँ जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस में कैपिलरीज नहीं होती है, और डर्मस की जो बीनीथ वाला पार्ट है, एडिपोज टिश्यू की थोड़ा बीनीथ, तो वहाँ पे हमारे साथ क्या चीज आता है? Capillaries. कैपिलरीज आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या चीज है? ये है कैपिलरीज। कैपिलरीज के साथ साथ हमारे साथ स्किन में और क्या चीजें मौजूद होती है? यहाँ पे हेयर होते हैं ना, और हेयर्स के लिए हमारे साथ क्या चीज मौजूद होता है? हेयर फॉलिकल्स। ये भी हमारे साथ मौजूद होते हैं ना, Hair follicles. हेयर फॉलिकल्स, Yes, sir. जिसमें हेयर ग्रोथ करती है। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स होती है जहाँ पे हेयर ग्रोथ करती है। लेकिन ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए ड्रा कर रहा हूँ। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हेयर फॉलिकल का एनाटॉमिकल पोजीशन, तो ये नहीं है। ये हम एंटीगोमेट्री सिस्टम में उसका जो एनाटॉमी है वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए ड्रा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि स्किन का स्ट्रक्चर किस तरह है और किस तरह ये वर्क करती है एज अ हेमोस्टैटिक ऑर्गन। Yes, sir. ठीक है, कैपिलरी हो गई। कैपिलरीज की लास्ट में हमारे साथ फिर क्या चीज आती है? किसी को पता है लास्ट में क्या चीज आता है? Cellulose. मसल्स। क्या चीज? Muscles. मसल का स्ट्रक्चर इस तरह होते हैं ना। ये क्या चीज है? Muscle. ये मसल्स। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारे साथ क्या? स्किन। ये स्किन का लेयर हो गया। और फिर यहाँ पे क्या चीज आते हैं? क्या चीज आता है लास्ट में? बोन्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया? ये सारा हमारे साथ है स्ट्रक्चर किस चीज का? Skin का. स्किन का। अब ये भी साथ नोट कीजिए कि स्किन का जो आउटर सरफेस है वहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो कि हमारी स्किन को कलर देती है, और उसको हमने नाम दिया है क्या? केराटिन। Keratin. तो यहाँ पे केराटिन की कंपोजिशन भी होती है। किस चीज का? Keratin. केराटिन। केराटिन क्या चीज है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन Yes, sir. which are present upon the skin। और इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग कलर। Growth muscle, sir. प्रोवाइडिंग कलर टू द स्किन। Yes, sir. जी Sir, sir. ठीक चला? Yes, जी sir. Sir, keratin और creatinine. क्रेटेनिन उसके डिटेल डिस्कस करेंगे एंटीगोमेट्री सिस्टम में, वहाँ पे हम डिटेल पे जाएंगे। ठीक है, Okay, sir. यहाँ तक आप अपने आप को कंफ्यूज रखिए यहाँ तक। ठीक है, Okay, sir. इंटीग्रेटेड सिस्टम हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम हेयर, नेल्स एंड स्किन का जो वो करेंगे ना, Yes, वहाँ sir. पे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। Okay, sir. आपने पूछा केराटिन और क्रेटिनिन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, और जो क्रेटिनिन है और वो हमारे साथ वेस्ट मटेरियल है जो कि मसल मेटाबॉलिज्म से आते हैं। Yes, sir. कहाँ से? मसल Metabolism. मेटाबॉलिज्म से, जो हम एक्टिविटीज करते हैं 24 आवर, और मसल से जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट होती है बॉडी में, Yes, sir. तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं Creatinine. क्रेटिनिन। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये एडिपोज टिश्यू है, पेट से बना है, फैटी लेयर है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसका जो कंपोजिशन है, एक तो हम टिश्यूज की क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैंने जो डायग्राम ड्रा किया है, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस। यहाँ पे हम सिर्फ देखती है कि हमारी बॉडी में स्किन कैसा एज अ हेमोस्टेटिक काम करती है।
ये मैंने जस्ट एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए ड्रा किया कि स्किन में कौन कौन सी चीज़ें आती है और जो स्टेप वाइज हमने लेयर्स ड्रा की है तो हम किस तरह रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस। Yes, sir. अब फॉर एग्जांपल दिस इज ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल दिस इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यहाँ पे स्किन में क्या चीज होता है, यहाँ तक तो समझ क्लियर हो गई। स्किन का जो Yes, sir. डायग्राम मैंने ड्रा किया, ये स्किन का स्ट्रक्चर यहाँ तक तो क्लियर हो गई। Yes, sir. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म को, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे क्या चीज होती है, Brain हमारे पास। ब्रेन होती है। क्या चीज, Brain. ब्रेन होती है। Yes, sir. और ब्रेन की कनेक्टिविटी फिर किस चीज के साथ होती है, Spinal cord के साथ। कार्ड के साथ होती है। किस चीज के साथ होती है, स्पाइनल Spinal कार्ड cord के साथ, yes. ब्रेन में हमारे साथ एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। Hypothalamus. यहाँ पे एक पार्ट होता है ब्रेन में जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। And hypothalamus is the control center for temperature regulation in the body. Yes. क्या चीज है, टेम्परेचर रेगुलेशन करती है। Control yourself. और कैसे करती है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस की थोड़ा नीचे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे ग्लैंड्स होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड Yes, sir. और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड Posterior. पिट्यूटरी ग्लैंड, Yes, sir. ठीक है। फॉर एग्जांपल कंडीशन है समर सीजन का, किस चीज का कंडीशन है, Summer season. समर सीजन का कंडीशन है। सही. ये क्या चीज है, Summer season. फॉर एग्जांपल दिस इज सन, ठीक है। तो सन से जो रेज आती है ये कौन रिसीव करता है, हम बाहर जाते हैं ना और बाहर जो सन से रेज आती है कौन रिसीव करता है, हमारा स्किन रिसीव करता है। Yes, sir. एक तो स्किन हो गया, स्किन में हमारे साथ मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या चीज, Receptor. रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर अटैच होती है किस चीज के साथ, स्पाइनल कार्ड के साथ। Yes, sir. किस चीज के साथ, Spinal स्पाइनल cord. कार्ड के साथ अटैच होते हैं जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये क्या करती है, ये मैसेज रिसीव करती है। एक तो ये है, एक हमारे साथ अल्लाह ने हमें आंखें दी है और हम देखते हैं कि पश्तो हम कहते हैं इसमें सूरनवर दे गर्मी दा, Yes, sir. ठीक है। तो हमारा जो आउटर इन्वायरमेंट है वो हॉट है और इंटरनल इन्वायरमेंट हॉट नहीं है। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और इंटरनल टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो ये क्या करती है हाइपोथैलेमस, ये रिसेप्टर हो गई, रिसेप्टर्स पे यहाँ पे जो रेज आती है स्किन रिसीव करती है और ये वाला मैसेज फिर किसको ट्रांसफर करता है, स्पाइनल कार्ड को, और स्पाइनल कार्ड ये वाला मैसेज ट्रांसफर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और वहाँ पे ये एक्टिवेट करता है मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स और फिर इसी वजह से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है ये रेगुलेट होता जाता है। Yes, sir. एक तो ये प्रोसेस हो गया, सिंपली जो प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में जो हाइपोथैलेमस परफॉर्म करती है। सर वो हार्मोन कैसे करता है? इसकी डिटेल हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिस्कस करेंगे। ये सिंपल प्रोसेस हो गया, सिंपल प्रोसेस। एपेक्टर्स, रिसेप्टर्स, एपेक्टर्स और एपेक्टर जो एपेक्टर्स की बात मैंने की थी तो ये हो गया रिसेप्टर्स, ये हो गया कंट्रोल सेंटर और ये हो गया एपेक्टर। तो ये कंट्रोल सेंटर पे मैसेज देता है और फिर ये एक्शन लेता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज मतलब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इंटरनल का जो टेम्परेचर है इनसाइड बॉडी का वो कम है, तो ये रेगुलेट करता है और इसका जो
डिटेल है वो हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से बाय मैकेनिज्म कि किस तरह हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ये एक सिंपल मैकेनिज्म है। दूसरा कौन सा मैकेनिज्म है किसी को पता है? दूसरा मैकेनिज्म वेज़ोडाइलेशन एंड वेज़ोकंट्रैक्शन का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है और ये कौन परफॉर्म करता है? हमारा स्किन। कौन परफॉर्म करता है? हमारी बॉडी का स्किन परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारी स्किन में ये वाला एरिया है, ये रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पे आती है। क्या चीज़? रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पे आती है। वेज़ोडाइलेशन में हम क्या करते हैं? जब समर की सीजन होती है तो समर सीजन में हमारे साथ क्या होता है? वेज़ोडाइलेशन। तो एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिए कि समर सीजन में हमारा जो इंटरनल पार्ट है जहाँ पे वेसल्स है, जहाँ पे कैपिलरीज होती है स्किन की, तो वहाँ पे जो वेसल्स मौजूद है या कैपिलरीज मौजूद है वहाँ पे वेज़ोडाइलेशन होते हैं। क्या चीज़ होता है? वेज़ोडाइलेशन होता है। अब देखते हैं कि वेज़ोडाइलेशन क्या चीज़ है और किस तरह वेज़ोडाइलेशन होता है। तो समर सीजन में जब बाहर का एनवायरनमेंट हार्ड हो और इंटरनल एनवायरनमेंट कूल हो तो फिर इस वेज़ोडाइलेशन के जरिए हमारा बॉडी जो है हमारा जो स्किन है वो बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट कंडीशन पे लेके आती है। ठीक है, तो ये समर सीजन हो गया। तो समर सीजन में कौन सा प्रोसेस चलता जा रहा है हमारी बॉडी में? वेज़ोडाइलेशन। अब वेज़ोडाइलेशन कैसा होता है? जब सर स्किन में लेयर जो होते हैं दूसरे से रिलैक्स हो जाए, दूर हो जाए सर, हीट जो बहुत होता है हमारी बॉडी पे हीटर हो जाता है सर। जब बाहर का मौसम हॉट हो जाए, बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे जो कैपिलरीज है, यहाँ पे जो ब्लड आता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। क्या चीज़ होता है? एक होता है वेज़ोडाइलेशन में इंक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई। क्या चीज़ होता है? इंक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई। क्या चीज होता है? Increase of blood सप्लाई। ठीक है, इसके साथ जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे ब्लड आता है, यहाँ से यहाँ तक ब्लड आता है, यहाँ तक ब्लड आता है, यहाँ तक ब्लड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्लड सप्लाई की इंक्रीजमेंट ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है? ये स्किन की लेयर तक अपने साथ हीट भी लेके आता है साथ में। तो कि मोबाइल चलता कि हम मंडा वो करना जमून द बॉडी इन द हीट प्रोडक्शन की जब शान जमून सर ब्लड का तेजी से सुन राजी वेज़ोडाइलेशन की जमून सर द दिस सर हीट उन राजी। तो जिसमें जमून सर हीट राजी, जितना हीट आता है ब्लड सप्लाई के साथ उतना हमारा जो आउटर सरफेस है वहाँ पे क्या होगा? फिर हीट लॉस होगा। क्या चीज होगा? हीट लॉस होगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट से जब हीट लॉस हो जाता है, ठीक है, और ये वाला जो हीट है ये स्वेटिंग की फॉर्म पे हमारी बॉडी से बाहर आता है और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म पे यहाँ पे क्या होता है? अटैच होता है एंड द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन। और जब हवा आ जाती है तो हमारी बॉडी से जो और ड्रॉपलेट्स से स्वेटिंग की तो उसको रिमूव करती है स्किन की सरफेस से और हमें कूलनेस फील होता है। तो इसी तरह से जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांस्टेंट हो जाता है। थोड़ा कुछ इसकी समझ क्लियर हो गई? समर सीजन में हमारे साथ क्या चीज होता है? वेज़ोडाइलेशन होता है। सर ये डायलेशन और कंट्रैक्शन को समझ आ गया। वेज़ो का मतलब वेज़ो मींस वेसल से निकला है और वेसल में हमारे साथ आर्टरीज भी आते हैं, कैपिलरीज भी आते हैं और वेन्स भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अगर बताता चलूँ, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मसल से ऊपर और एडिपोज टिश्यू से थोड़ा नीचे, दिस एरिया इज रिच कैपिलरीज बेड। यहाँ पे या रिच वेसल्स बेड इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया वेज़ोडाइलेशन। तो वेज़ोडाइलेशन के जरिए हमारी बॉडी का जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है समर सीजन में वो स्किन एक कांस्टेंट रेंज पे रखती है।
ठीक है। दूसरा है क्या चीज, वैसो कंट्रैक्शन। की कंट्रैक्शन होती है और मसल की जो फाइबर्स है वो भी साथ साथ कंट्रैक्ट हो जाती है, तो हमें शेवरिंग फील हो जाता है। सर क्या चीज, शेवरिंग। शेवरिंग सर रगड़ सर repetiție. Niciodată, băiatneanul e gătat social greu, că na, जिकले जमुन सर इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सर कांस्टेंट की खबर है ना, तो दगा दौरान के मुंह शेवरिंग फील की इदा जैसे तो जी दैट इज वेजो कंट्रैक्शन। और वेजो कंट्रैक्शन में यहाँ पे जो कैपिलरीज बेड है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। क्या चीज होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड वेजो कंट्रैक्शन एंड विंटर सीजन। कौन सी सीजन में, विंटर सीजन में वेजो कंट्रैक्शन के दौरान ब्लड सप्लाई जो होता है आउटर सरफेस तक एपिडर्मिस तक डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। यस सर। ठीक है। दूसरा क्या चीज है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। क्या चीज, कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर एंड डिक्रीजमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द स्किन सरफेस। तो जब भी ब्लड सप्लाई की डिक्रीजमेंट हो जाती है तो यहाँ पे हीट भी नहीं आएगा, और जब हीट नहीं आता है तो हीट रिटेन होगा कहाँ पे, बॉडी के अंदर रिटेन होगा हीट, फिर हमें शिवरिंग फील होता है। तो इसी के साथ साथ हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाता है। क्या चीज होता है, बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है। तो शेवरिंग के साथ बॉडी की कंट्रैक्शन जब मसल की होती है तो शेवरिंग हो जाता है, और शेवरिंग के साथ हीट की प्रोडक्शन होती है इनसाइड द बॉडी में, प्रोडक्शन ऑफ हीट प्रोडक्शन के साथ फिर क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जब शेवरिंग हमारे बॉडी में विंटर सीजन में होती है तो कि मंगवा मुझे कलर अचीव करना या नहीं कि जो जमुन सर हीट प्रोडक्शन इस तरह इंक्रीज कीगी, जिकले हीट प्रोडक्शन इंक्रीज कीगी नो वहाँ पे हमारे साथ एटीपीज की कन्वर्जन होती है एडीपीज को, एटीपीज इज कन्वर्टेड टू एडीपी, और जब एटीपी एडीपीज में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होगा, हीट लॉस होगा, एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाती है, और फिर हमारे साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। यस सर। ठीक है। क्या चीज होता है, कंट्रैक्ट हो जाती है। तो जब भी यहाँ पे ब्लड सप्लाई की डिक्रीजमेंट आ जाती है तो मुंग पे यखने की कतरी अक्सर शू डिशनीशी। यस सर। ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बॉडी की सरफेस को इंक्रीज हो गया है और वेजो कंट्रैक्शन हो जाता है, तो इस वजह से हमारी बॉडी में साइनोसिस फिर काज होता है। इसको हम क्या कहते हैं, साइनोसिस। ग्रीनिश लिप्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। यस सर। तो ये हमारे साथ एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में जो जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो इसी वजह से विंटर और समर सीजन में हमारा जो इंटरनल का टेम्परेचर है और एक्सटर्नल का टेम्परेचर है वो एक साथ रेगुलेट हो जाता है। थोड़ा सा जिसकी समझ क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया वेजोडाइलेशन और वेजो कंट्रैक्शन हो गया। जो हमारे साथ है वेजो कंट्रैक्शन एंड वेजो डायलेशन। और आप लोगों से अगर कोई पूछे कि स्किन कौन सा एक्टिविटीज परफॉर्म करती है एज अ हेमोस्टैटिक ऑर्गन, तो मोस्टली इसका फंक्शन किस चीज में है, टेम्परेचर रेगुलेशन में। तो हमारे साथ स्किन क्या क्या कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन, द इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों की यस सर। एक साथ रेगुलेट करती है। ठीक है।